है ना। त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, अर्धवृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि दोनों ज्ञात करो। बेटा लिखो भी। अच्छा ऐसा कर दूं मैं ना, यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ ताकि आप फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, आप ऐसे करके बताना ताकि मुझे पता चले आप किसका कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है। ये रहा, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। हम्म। ओके, फर्स्ट का आंसर बच्चे लिख रहे हैं 36 सेंटीमीटर। पायल अपना आंसर पायल बिल्कुल ठीक निकाला है आपने। वेरी नाइस पायल, बिल्कुल ठीक है। यूनिट्स भी बिल्कुल ठीक लिखे हैं। अच्छा बेटा क्लास के बाद रुकना, वो मैं नीरज समझा दूंगी आपको, ठीक है। 11.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा मुझे नीरज, आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी? पॉइंट में आंसर आ रहा होगा 5.9 समथिंग, ऐसा था क्या नीरज? एकदम करेक्ट है। संदीप के नाम से कौन है? बेटा वो ठीक आंसर है, पॉइंट में गलत थोड़ी है, वो ठीक आंसर है, जैसा आपने किया ना 5.9 समथिंग वही आएगा आंसर। करेक्ट है बिल्कुल। मुस्कान आपका भी ठीक था। अच्छा तो फर्स्ट का आंसर सभी ने निकाल लिया है, 36 सेंटीमीटर। सभी बच्चे निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, ये बताओ। अच्छा, यहाँ तक हमने जैसे ये कर लिया ना, अगर आप यहाँ पर भी वो कर दो, त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो 7 गुणा 36/7 आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे, बराबर है 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। है कि नहीं? ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बारी और बता दूंगी, क्लास के बाद एक बारी और बता दूंगी, नीरज याद दिला देना मुझे। अर्धवृत्त की परिधि सबने निकाल ली, 36 सेंटीमीटर आ रहा है सबका। अच्छा देखो, अर्धवृत्त की परिधि, इसको आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, मैं दोनों ही तरीके बता देती हूँ। एक पाई आर प्लस 2 आर है, एक हमें हम आर को कॉमन लेकर पाई प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों तरीकों से मैं आपको बता रही हूँ, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर पाई आर प्लस 2 आर में आप अपनी वैल्यू को, अपने मान को भरते हो, तो क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा त्रिज्या मतलब आर, ठीक है, प्लस 2 गुणा 8, जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे करना। तो 7 को 7 से भाग कर दिया, ठीक है, आपको लिंक भेज देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाला है आपने। परिमाप जो है वो 44 आएगा, बिल्कुल ठीक है मुस्कान। तो अब ये 22 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस में 14। बताओ कितना आएगा आंसर, सभी ने बिल्कुल ठीक निकाला था, 36 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर इस वाले को देख लेते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो त्रिज्या गुणा पाई का मान 22/7 होता है, उसमें हम 2 को जोड़ेंगे, तो त्रिज्या गुणा इन दोनों को जोड़कर 36/7 आता है। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 7, तो 7 गुणा 36/7, ये कितना आ गया, बराबर है 7, सॉरी 36 सेंटीमीटर। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। दोनों तरीके समझ आए? मैम दूसरा तरीका दोबारा समझा दो। हाँ, दूसरे तरीका दोबारा समझा देती हूँ। देखो दूसरे तरीके में मैंने, एक बार म्यूट पे रखो बेटा अपने आप को, बेटा म्यूट पे रखो। खुशी के नाम से कौन है? हाँ, तो दूसरे तरीके में हमने क्या किया है, आर को बाहर ले लिया, आर को कॉमन ले लिया है, ठीक है। पाई का मान 22/7 रख दिया, प्लस 2 कर दिया। अब 22/7 में 2 को जोड़ोगे तो 36/7 आता है।
सबको पता है ना, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। 22/7 में 2 को जोड़ोगे, यहाँ पर हर में हर से हर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 गुणा 1 22, 7 गुणा 2 14, बराबर आ जाएगा 36/7 के। आता है सबको, ये 36/7 आएगा, है ना। तो बस कुछ नहीं, त्रिज्या का मान भरो 7, क्योंकि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो 7 गुणा 36/7 तो 36 ही आएगा। अब जल्दी से परिमाप निकालो सब। परिमाप 2 पाई। कुछ बच्चों ने कैलकुलेट भी कर लिया था। कितना आएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा 7। कितना आया बच्चों, बहुत ही आसान था ये तो, 44 सेंटीमीटर वृत्त का परिमाप। नीरज बिल्कुल ठीक है आपका। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, आप लोग खाली 44 नहीं लिखोगे, जब भी लिखोगे यूनिट्स जरूर लिखने हैं, यूनिट्स लिखना बिल्कुल याद रखना। तो मैं देख सकती हूँ काफी बच्चे क्लास में आ गए हैं, क्लास स्टार्ट करें। फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ आप लोगों से, अगर समझ आ गए, सारे फॉर्मूलाज याद है। एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, सभी बच्चे रेडी हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, सभी रेडी हैं। तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, सबने पोल सेक्शन में जाकर देना है इसका आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो, नोटबुक में करना है सबने। आपको क्या दिया गया है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है। सभी बच्चे करेंगे इसको। वेरी नाइस। क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबने आंसर जरूर करना है। ज्यादातर बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए था, आराम से करो, बट कोई बात नहीं। अच्छा, किसी ने किया है तो वो अपनी नोटबुक दिखा सकता है बैक कैमरा करके, अगर किसी बच्चे ने आंसर किया है तो। ओके, पायल ने किया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीरज के नाम से पायल ही है ना, सॉरी, नीरज, नीरज के नाम से तो नीरज है। नरेंद्र के नाम से पायल था, नीरज आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और किसी ने किया है? कर दियो मैम। दिखाओ नोटबुक दिखाओ, अमित नोटबुक दिखाओ। मुस्कान, राइट, मुस्कान आपका भी बिल्कुल ठीक है। बलवान यादव के नाम से कौन है?
आपको भी बेटा बिल्कुल ठीक है। अमित नोटबुक नहीं दिखाई? चलो जल्दी से, लास्ट का 1 मिनट बचता है। मैम ठीक है। जितने बच्चे रह गए हैं अपना आंसर कर। क्या नाम है बेटा? मैम आरती। आरती बिल्कुल ठीक है आपका भी। हम्म। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स है, उसके बाद बंद कर दूंगी मैं चैट बॉक्स, पोल सेक्शन बंद कर दूंगी, चैट बॉक्स खुल जाएगा, उसके बाद पोल सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से जाकर पोल सेक्शन में आंसर करो। लास्ट के 10 सेकेंड। हाँ आंसर भी दिखाऊंगी मैं अभी। लास्ट के 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर करो। पोल सेक्शन को मैं बंद कर दूंगी। 5, 4, 3, 2 और 1। अब मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रही हूँ, फिर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। आंसर भी वहां पर आप देख सकते हो। अब मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ। तो जितने बच्चों ने नोटबुक में मुझे दिखाया है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, किसी को पता चला सेम क्वेश्चन हमने पहले किया था इसी का उल्टा? आपको त्रिज्या दी थी तो परिमाप कितना आया था अर्धवृत्त का? 36 दिया था, 36 आया था ना? तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए थी? 7 होनी चाहिए थी। जब 7 त्रिज्या दी थी तो परिमाप 36 आया था। आया था कि नहीं आया था? बस वही सी का उल्टा ही तो है ये, है ना? तो इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप मैं बता देती हूँ। जिन बच्चों को नहीं भी समझ आया सभी बच्चे नोट भी करेंगे, जिन्होंने खुद से नहीं किया या जिनको समझ में नहीं आया सभी नोट भी करेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप आपको 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर 36 आ गया। यहाँ से आर को कॉमन लेकर पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये चीज आप सभी को पता होगी। यहाँ तक सब क्लियर है? बताओ जल्दी से। यहाँ तक सबको क्लियर है? इन दोनों में से आर कॉमन लिया मैंने तो मेरे पास पाई प्लस 2 बचा। चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर क्लियर है तो। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। अब पाई का मान तो 22/7 होता है, उसमें हमने 2 को जोड़ना है, बराबर आ गया 36 के। जल्दी से मुझे इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आएगा। 22/7 में मैं 2 को जोड़ूंगी तो कितना आएगा? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। सब बच्चों को पता होना चाहिए ये। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 36/7 आता है। हम सभी को जोड़ना आता है ना? एक और स्टेप इसमें बीच में ऐड कर देते हैं। हमने जोड़ा कैसे? यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में हर में 7 आ जाएगा और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 22 एकम 22 प्लस 7 दूनी 14, है ना? तो ये क्या हो गया? 36/7 और ये बराबर आ गया 36 के। तो आर किसके बराबर होगा? आर बराबर है, ठीक है। अब इसे मुझे पूरे को इधर लेकर आना है, तो मैं क्या लिखूंगी? इधर लाऊंगी तो इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेकर आऊंगी तो मुझे क्या लिखना चाहिए? इसको सभी बच्चे बताएंगे। दीपिका बताओ, अगर मैं इसे दूसरी तरफ लेकर आऊंगी तो क्या लिखूं? पूरा बताओ। अगर इधर ये 36, बेटा चैट बॉक्स में अनम्यूट मत करो। अगर इधर ये 36/7 है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? सब बच्चे किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? भावना, भावना के नाम से कौन है? हाँ जी, किसको? अमित क्या प्रॉब्लम है? अमित कुछ पूछना है? नो मैम। तो फिर बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट पे रहना चाहिए अब तुम्हारा डिवाइस। वेरी नाइस। कितना आएगा? बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे। 7/36 आएगा। 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 आता है और हमारे पास त्रिज्या कितनी बची? 7 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन बी ठीक आंसर होगा। सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? जल्दी से बताओ।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्लियर है। आगे बढ़े। सबने नोट कर लिया ये सॉल्यूशन? सबने नोटबुक पर नोट किया है? जल्दी से बैक कैमरा करके दिखाओ, सबने नोट किया है? अगर जिसने नोट किया बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चों ने नोट किया है ना? अमित कहाँ है नोटबुक? ओके, वेरी गुड। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। अमित निकलना है क्लास से? हम्म, निकलना है कि क्लास से? कैमरा ऑफ रखो अपना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले क्षेत्रफल को सब बच्चे समझेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज द्वारा घेरा गया स्थान। कोई भी चीज जितना स्थान घेरती है उसको हम उस चीज का क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये पेन है, ये मैं अपने हाथ पे रख रही हूँ, तो ये पेन मेरे हाथ पर जितना स्थान घेरेगा उसे मैं इस पेन का क्या कहूंगी? क्षेत्रफल कहूंगी, किसी भी तल पर। ठीक है, तो मैं उसे क्या कहूंगी? उसका क्षेत्रफल कहूंगी। अब जैसे यहाँ नो पर मैम। मैं एक नो मैम। क्या यस मैम। बोलो, क्या क्या बोलना है बोलो। अमित कौन से स्कूल से हो तुम? अमित किसका क्लासमेट है? लिखो जरा चैट बॉक्स में, कौन से स्कूल से हो अमित? किसको भी नहीं पता? हाँ या नहीं तो लिखो। नहीं, अमित अपने स्कूल का नाम लिखो जरा चैट बॉक्स में, या अपना एसआरएन नंबर लिखो। अगर अब की बार अमित अनम्यूट किया या कुछ बोला तो क्लास में मैं रहने नहीं दूंगी, ठीक है? या तो अपने स्कूल का नाम लिख दो चुपचाप, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है। अब ये जो शेप है, ये जितना भी स्थान घेर रही है उसे हम इस शेप क्या कहेंगे? इस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है। अब हम क्योंकि सर्कल की बात कर रहे हैं, एक सर्कल ही मैं बना लेती हूँ। ये सर्कल मैंने बना लिया, ब्लू कलर से मैंने सर्कल बना लिया है। इसके अंदर कलर जो है वो मैं येलो कलर से कर रही हूँ। अब मुझे बताओ, आप लोग बताओगे ये चीज मुझे, कि इस वृत्त का जो परिमाप है वो सरकमफ्रेंस जो है वो किस कलर से है? ब्लू से है या येलो से है? किस कलर से है इस वृत्त का परिमाप? बेटा येलो वाला परिमाप कैसे हो सकता है? एक बार मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनो। एक बार सभी बच्चे जो ब्लू वाले लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, परिमाप बोला है मैंने। परिमाप, सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री किस कलर से? एक बार फिर से सोचो। ब्लू कलर से है, वेरी गुड। और क्षेत्रफल किस कलर से होगा? क्षेत्रफल किस कलर से होगा? येलो कलर से होगा। ये जो बीच का जितना भी हिस्सा है ये इसका क्षेत्रफल होगा जो येलो कलर से है। ठीक है। तो वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो बीच का ये जो पूरा हिस्सा है ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, सब नोट कर लो। जहां पे आर क्या है? त्रिज्या है। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो।
ठीक है। अब ये पहले बताओ, यहां तक सबको पता चला क्षेत्रफल और परिमाप में क्या फर्क होता है? क्षेत्रफल और परिमाप में क्या फर्क होता है, सबको पता चला? जहां पर क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए पाई आर स्क्वायर लगाओगे, जहां पर परिमाप निकालने को कहा जाए 2 पाई आर लगाओगे। अच्छा, अब देखो, देखो जहां पर भी क्षेत्रफल की बात आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पर भी क्षेत्रफल की बात आती है वहां पर हमेशा दो लंबाइयां आपस में गुणा होती है। जैसे त्रिज्या क्या है? त्रिज्या किसी चीज की लंबाई है ना, सबको पता है, लंबाई है त्रिज्या। तो त्रिज्या को त्रिज्या में गुणा किया, दो लंबाइयों को आपस में गुणा करते हैं। जैसे आपको पता भी होगा, हम आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। खैर वो बात की बात है, बट बेसिक चीज क्या है कि क्षेत्रफल निकालते हुए हम क्या करते हैं, दो लंबाइयों को आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। अच्छा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर होता है ना। 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब दो क्या है? दो एक नंबर है। पाई क्या है? 22/7, वो भी क्या है? एक नंबर है ना। जबकि आर क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है? एक लंबाई है, जिसको हम किस चीज में लिखते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन चीजों में हम नापते हैं त्रिज्या को, है ना। तो इसमें जब हम इसे गुणा करेंगे, 2 × 22/7 गुणा जो भी हमारी त्रिज्या है, मान लो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो केवल किस चीज में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, वो केवल किस चीज में आएगा? इसको जो भी कैलकुलेट करके हमारा आता है आंसर, वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। ये समझ में आया सबको? सेंटीमीटर में हमेशा क्यों आता है परिमाप? ये समझ में आया कि परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, 2 के साथ 22/7 के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ 7 के साथ सेंटीमीटर है, तो इसलिए आंसर में 1 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो एक नंबर है, 22/7। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या, मान लो त्रिज्या क्या, आर सेंटीमीटर है। आर सेंटीमीटर का वर्ग क्या होगा? आर की जगह कुछ और ले लो, 7 ले लो, 7 ले लो। ठीक है, या एक ही ले लो, एक ले लो अभी। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? ये 22/7 ऐसा का ऐसा। ठीक है, एक का वर्ग एक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेंटीमीटर का वर्ग क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए जो भी क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंटीमीटर मतलब लंबाई गुणा लंबाई हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं मीटर ले लूं, ठीक है, मान लो मैं 7 मीटर ले रही हूँ, 7 मीटर का स्क्वायर, इसका मतलब यही होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर, मैम क्या सेंटीमीटर करवाया है? स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बेटा अभी तो हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। ठीक दोबारा है, समझा तो दो। कहने का मतलब, बेटा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैं समझा रही हूँ अभी, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक तो लेट नहीं आना, अगर आप क्लास में लेट आते हो तो दोबारा से चीजें एक्सप्लेन नहीं होंगी, वेट किया करो क्लास खत्म होने का। क्लास खत्म होने के बाद वो चीजें आप दोबारा से पूछ लो अगर आप लेट आते हो तो। ठीक है, तो बस मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आगे पूरी क्लास में यही चीज चलने वाली है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, जिसका आंसर हम हमेशा किस में लिखते हैं? स्क्वायर में लिखते हैं। तो जो परिमाप होगा, परिमाप हमेशा किस में लिखा जाएगा? परिमाप क्योंकि लंबाई होती है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल किस में लिखा जाएगा? हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी होगा हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ, त्रिज्या किस चीज में लिखी जानी चाहिए? त्रिज्या किस चीज में लिखी जानी चाहिए?
सेंटीमीटर या स्क्वायर में, या सेंटीमीटर स्क्वायर में? अमित मैं तुम्हें क्लास से निकाल रही हूँ, ना तो तुमने अपने स्कूल का नाम लिखा ना अपना SRN नंबर लिखा, तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल रही हूँ। सेंटीमीटर में नीरज किसी में भी, मतलब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं बेटा? अच्छा, मतलब मैं ये पूछ रही थी स्क्वायर में, आप लोग खाली से इसको भी आप सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में लिख सकते हो, स्क्वायर में नहीं लिखा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी आंसर बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो समझ आया परिक्षेत्रफल हमेशा इस चीज में क्यों लिखा जाएगा, परिमाप। समझ आ गया सबको? और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना? सबको क्लियर है? सबको यस क्लियर है मैम। यहाँ तक? अच्छा, तो अब जल्दी से मैं आपको त्रिज्या यानी रेडियस दे रही हूँ 7 मीटर। मुझे जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकाल कर बताओ सब बच्चे, कितना आना चाहिए। और यूनिट सभी लिखेंगे, चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हो तो यूनिट्स का ध्यान सोच समझ के लिखना। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, पहले इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को सब बच्चे करेंगे। मैम चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ चैट बॉक्स में लिख दो, अभी इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। देवीलाल के नाम से कौन है? बच्चों पक्का 7 मीटर स्क्वायर आएगा आप लोग जो लिख रहे हो? वेरी गुड। मानपुल के नाम से कौन है? ललिता है? कौन है मानपुल के नाम से? बेटा एकदम करेक्ट किया है आपने। भूमिका, भूमिका बिल्कुल करेक्ट है। नीरज आपने 7 कैसे निकाला है? अच्छा यहाँ अ, मुझे बहुत ब्लर नजर आ रहा है आपका आंसर। वेरी गुड, अब बच्चों ने ठीक क्या कर रहे हो बच्चों? प्रेरणा, सॉरी अंजलि, नहीं नहीं पायल, पायल बिल्कुल ठीक है आपका। बट पायल आपने यूनिट्स बिल्कुल गलत लिखे हैं। नीरज आपका ठीक नहीं है। विशाल के नाम से कौन है? हम्म, आप लोग पता है कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? एक मिनट, अब मैं बताती हूँ, सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला लिख रहे हो आप लोग 2 पाई आर, फिर कर रहे हो 2 गुणा 22/7 गुणा 2, और जो बराबर आ रहा है 44, फिर बस यूनिट्स लगा दे रहे हो मीटर स्क्वायर पे। क्या ये ठीक है? ये ठीक है बताओ, हाँ या नहीं? नहीं ठीक है? क्यों बेटा? बेटा फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अभी परिमाप से बाहर आओ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। अब इसको करने के दो तरीके हैं। 22/7, या तो इसके 7 का वर्ग कर दो, या 7 स्क्वायर को आप 7 गुणा 7 लिख सकते। अगर आप 7 का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हो तो ये 49 हो जाएगा। अब 49 को 7 से भाग करो तो 7 आ जाएगा। अब 22 और 7 को आपस में गुणा कर दो,
इनको गुणा करने पर 154 आएगा और यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे करते हो तो एक साथ से एक साथ भाग हो जाएगा, आपके पास 22 गुणा 7 ही बचेगा और आपके पास 3 स्टेप में आंसर आ सकता है। जो भी तरीका आपको ठीक लगता है वैसे करो। और यूनिट का स्पेशली ध्यान रखो, मीटर स्क्वायर आएगा। एक बच्चे ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, बेटा त्रिज्या तो हमें मीटर में दी है तो आंसर भी मीटर में आना चाहिए। समझ आया सबको? जल्दी से बताओ हाँ या नहीं। कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला में चीजें भरनी थी। समझे? समझे? प्रेरणा क्या समझ नहीं आया बताओ। ओके। प्रेरणा देखो मैं बता देती हूँ, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हमें 7 मीटर दिया है, तो पाई का मान सॉरी त्रिज्या का मान 7 मीटर दिया है, तो 22/7 गुणा 7 का वर्ग। इसको सॉल्व किया हमने तो 154 आ गया। और हम क्षेत्रफल के लिए हमेशा यूनिट मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, सबको बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्लियर है? कैसे निकालते हैं नोट कर लिया सबने? ये सॉल्यूशन नोट किया है हाँ या नहीं बताओ? सबने नोट पे बुक पे नोट किया है ना? ओके वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया, एक मिनट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब आप लोग मुझे बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? ये मैं एक वृत्त बना रही हूँ, ठीक है, ये एक वृत्त है। अगर ये पूरा इसका क्षेत्रफल है तो इसका आधा क्या होगा? आधा वाला हिस्सा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। वेरी गुड। उसका आधा कर दो। जब हम किसी भी चीज का आधा करते हैं हम उसे 2 से भाग करते हैं। 10 का आधा करना है 2 से भाग कर दो, 100 का आधा करना है 2 से भाग कर दो, 1100 का आधा करना है 2 से भाग कर दो। तो अगर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का आधा करना है तो हम बटे पाई दो आर पाई स्क्वायर आर को 2 से स्क्वायर। भाग कर देंगे। अब देखो, ये आपकी मर्जी है, आप 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखना चाहते हो या पाई आर स्क्वायर बटा 2 लिखना चाहते हो, पूरी तरह से आपकी मर्जी है, बात वही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2। समझ आ गया? जल्दी से बताओ समझ आया हाँ या नहीं? अब फिर से सेम क्वेश्चन, अगर त्रिज्या जो है वो 7 मैम मीटर है। हाँ बोलो बोलो मैम बोलो। पाई आर स्क्वायर 1/2 है या 2 है? 2 बटा में है, 2 बटा में ही रहेगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर या फिर लिखो पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, या लिख देती हूँ मैं यहाँ। ओके मैम। क्या कंफ्यूजन थी? यही कंफ्यूजन थी ऐसे। अब हाँ जल्दी मैम। से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के देखो। चलो सब बच्चे चैट बॉक्स में इसका बेटा पायल, पायल अर्धवृत्त का निकालना है, अर्धवृत्त का निकालना है। वेरी गुड नीरज, राकेश के नाम से जो भी है आप लोगों ने, वेरी गुड। किसी ने नोटबुक पर किया है? बिल्कुल ठीक है नीरज, बिल्कुल ठीक है आपका।
भूमिका बिल्कुल करेक्ट है, यूनिट्स भी लिखे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। प्रेरणा समझ आया? प्रेरणा समझ आ रहा है? हाँ, तो बहुत ही आसान था ये। फॉर्मूला आपको पता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। 1/2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 गुणा, या फिर इसको इसको आप पहले यहीं पे 2 से भाग कर दो तो 11/7 हो गया। तो 11/7 गुणा 7 गुणा 7। अब इस बार 7 से भाग हो जाएगा, 11 × 7 77, और यूनिट क्या आ गए? मीटर स्क्वायर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये दोनों चीजें सब बच्चे नोट कर लो। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? वेरी नाइस वेरी गुड। फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओगे आप? एक क्वेश्चन कर ले जल्दी से। चलो फिर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? किस चीज का क्षेत्रफल पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है ये क्वेश्चन नंबर आपका 118। जल्दी से नोटबुक पर सॉल्व करो, उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो। वेरी नाइस। 7 बच्चों ने आंसर कर दी, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें अभी नीरज अभी मत दिखाओ, अभी कैमरा ऑफ करो, जब मैं बोलूंगी तब दिखाना। अच्छा, जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, उन्हें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। उन्होंने बस क्वेश्चन पढ़ा होगा, आंसर देखा होगा और पोल सेक्शन में आंसर कर दिया होगा। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स का टाइम मैं और देती हूँ, 20 देती हूँ, 20 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। जल्दी से आंसर करेंगे सब। अभी क्लास में इतने सारे बच्चे, इतने कम बच्चों ने आंसर किया है। अब अपना बैक कैमरा करके आप लोग दिखा सकते हो जिसने आंसर नोटबुक पर सॉल्व किया है। ठीक है बिल्कुल। एक मिनट। हाँ बिल्कुल ठीक है, यूनिट्स लिखो। विशाल के नाम से कौन है? फाइनल आंसर दिखाओ। बलवान के नाम से कौन है? अच्छा चलो, अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बस मैं देख रही हूँ। अगर मुझे किसी उसमें कुछ एरर नजर आएगा तो मैं उसका नाम लेके बता दूंगी। बाकी जितने बच्चों का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सभी का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने यूनिट मीटर स्क्वायर लिखे हैं। बेटा क्वेश्चन में यूनिट्स देखो, बिल्कुल क्या है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एमडी शर्मा के नाम से कौन है? एमडी शर्मा के नाम से कौन है? बेटा आपने ना अर्धवृत्त के फॉर्मूला, अर्धवृत्त का परिमाप क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला किया है। पायल आपने भी। पायल और एमडी शर्मा के नाम से जो 2 बच्चे हैं, आप दोनों ने अर्धवृत्त वाला फॉर्मूला लगा दिया है। बाकी सब बच्चों का ठीक है। बाकी सब जितने बच्चों ने दिखाया उन सबका आंसर एकदम करेक्ट है। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, किस किस को समझ आया? यही क्वेश्चन तो मैंने पहले करवाया था।
यही करवाया था ना, बस वहां पर यूनिट मीटर थे, यहाँ पे सेंटीमीटर आ गए। यही क्वेश्चन तो था सेम। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है। वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा होता है। तो पाई का मतलब 22/7, 7 इसीलिए मैंने बोला था नोट भी करो। नोट कर रहे होते तो उन बच्चों को पता चला और उन्होंने कर भी दिया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? पाई आर स्क्वायर में हमने बस त्रिज्या का मान भर दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबने नोट किया? इस बार ही सबने नोट किया? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यस, विकी कुमार के नाम से जो भी है, मैंने सेम ही क्वेश्चन दिया था, बस उसमें मीटर था, यहाँ पर सेंटीमीटर है ना? चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे सब। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन में जाकर सबने आंसर करना है। यस बिल्कुल ठीक है। अब सुमन, सुमन बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। दीपिका बिल्कुल ठीक है। आपकी क्वेश्चन में अर्धवृत्त है आपके पास, ठीक है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। वेरी गुड, सब बच्चे करेंगे। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया। आराम से अपना टाइम लो और करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, इतनी लेट क्यों हो क्लास में? लेट की होगी, लेट की होगी। नेक्स्ट क्लास से एकदम टाइमिंग पे ज्वाइन करना है, ठीक है? मैम फोन चार्ज लगा रखा था। ओके। हाँ, सुमन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, जिन बच्चों ने कर लिया है वो आंसर्स दिखा सकते हैं। सुमन बिल्कुल करेक्ट किया है आपने, फॉर्मूला भी ठीक लगाया है, यूनिट्स भी ठीक लिखे हैं। नीरज बिल्कुल ठीक है। पायल का भी बिल्कुल ठीक है। और भूमिका का भी ठीक है, भूमिका बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा, हाँ। मुस्कान, मुस्कान आपका भी बिल्कुल ठीक है। विकी कुमार के नाम से कौन है? मैम इसी का। एक मिनट, आप अपना नोटबुक ऐसे रखना, मुझे देखने दो। आपने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, बट कहाँ पर करी है? आपने पाई का मान क्या लिया है? एक बार जरा ध्यान से देखो, पाई का मान क्या लिया है आपने? विक्की कुमार के नाम से कौन है? देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक करी है।
कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट की है। पाई का मान क्या होता है बेटा? 22/7। और आपने क्या लिया है? करेक्ट करो क्वेश्चन को, अगर आपको अपनी मिस्टेक पता चल रही है तो। बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करो। हम्म। हाँ जी, बाकी बच्चे आंसर करो। विशाल कुमार के नाम से कौन है बेटा? टेबल रखो नोट। बिल्कुल करेक्ट है आपका। विशाल कुमार के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक है आपका। हाँ जी, बाकी बच्चे, ये तीन कुछ एक बच्चे हैं जो आंसर दिखा रहे हैं। दीपिका आपने किया? मैम विशाल कुमार के नाम से प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका बिल्कुल ठीक था। फाइनल आंसर। बलवान यादव के नाम से कौन है मैम बेटा? भारती। फाइनल आंसर दिखाओ। भारती, फाइनल आंसर दिखाओ। मुझे ना फॉर्मूला नजर आ रहा है बस आपका। फाइनल आंसर क्या आया है बेटा? त्रिज्या कितनी दी गई है क्वेश्चन में? बेटा त्रिज्या कितनी दी गई है क्वेश्चन में? मैम 14। और आपने कितनी भरी है? ओके। राकेश, हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। 8:30। राकेश के नाम से कौन है? हाँ, राकेश के नाम से कौन है आपका? बिल्कुल ठीक है। चलो, अब मैम मैं पोल सेक्शन को 8:30 बंद कर। बजे से 9:30 तक ये एक सवाल समझाते हैं। हाँ, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। चलो, अब चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को अब समझते हैं, है ना? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जिनको नहीं समझ में आया था, जो नहीं कर पाए थे, वो क्वेश्चन को नोट करेंगे और समझेंगे भी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम 1/2 पाई आर स्क्वायर इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो 1/2 गुणा, अब देखो कुछ बच्चों ने क्या किया था, पाई का मान ही गलत भर दिया था। बेटा पाई का मान 22/7 लिया जाता है। एक दो बच्चों ने 22/14 भर दिया था, पता नहीं क्यों। बट इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि आप पाई का मान, फॉर्मूला, ये चीजें ठीक लिख रहे हो। अब त्रिज्या आपको 14 दी गई है, 14 दी गई है, तो 14 का वर्ग। अब यहाँ पर सबसे पहले 22 को 2 से भाग कर दो तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो 11/7 गुणा 14 गुणा 14। अब एक 14 को आप 7 से भाग हेलो करोगे तो 2 आ जाएगा। गाइस। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 11 गुणा 2 गुणा 14। ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लाई करो सब बच्चे और बताओ कितना आना चाहिए। 11 दूनी तो 22 हो जाएगा। अब 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? मैम ये हाँ, बाईस बोलो बटे बोलो। सात कैसे आया है? मैम 22/7 बेटा कैसे आया? पाई का मान कितना होता है? आप बताओ पाई का मान मैम कितना बाईस लेते हो बटे आप? सात बाईस याद बटे आया? सात हाँ, तो वही तो लिखा है पाई का मान। 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है मैम ना। बोलो ग्यारह बोलो। बटे सात का 11/7। अच्छा, 12 बटे, देखो 1/2 हाँ गुणा 22/7 है ना, तो इस 22 को इस 2 से भाग कर दिया। 22 को 2 से भाग करने पर कितना आता है? 11 आता है ना, यस मैम। तो 11/7 आ रहा है। ठीक है मैम। वेरी गुड, जिसका सही है वेरी नाइस। सब बच्चों ने नोट कर लिया? जल्दी से बताओ अगर किसी को कोई डाउट है। नो मैम। सबका डाउट क्लियर?
अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, अभी तो समझ आया। हाँ, आपका कहाँ पे रॉन्ग था मैंने बता दिया था, ये बताओ अभी समझ में आया सही क्या है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे सब। ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें उल्टा है, इसमें आपको पाई का मान पहले से पाई का मान भरने की जरूरत नहीं है। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहां पर आपको पाई का मान भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरी गुड। वेरी गुड, आंसर सब लोग सही कर रहे हैं, शाबाश। वेरी नाइस। किसी ने नोटबुक पर किया है? किसी बच्चे ने नोटबुक पर किया है? चलो मैं हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन का। वृत्त का क्षेत्रफल है ना, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया गया है? 64 पाई दिया गया है। तो आपको पता होगा कि यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो पाई है ये इधर बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है। पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आर स्क्वायर का मान 64 आ जाएगा। और आपको त्रिज्या ही निकालनी है, आपको त्रिज्या ही निकालनी है। बहुत आसान हो गया है कैलकुलेट करना। ओके, पायल ने कर लिया है। पायल थोड़ा सा फोकस करो, ब्लर आ रहा है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है पायल, बिल्कुल ठीक है पायल। भूमिका आपका भी एकदम ठीक है। मुस्कान थोड़ा सा फोकस करो कैमरा पर। मैम ये समझ में नहीं आ रहा। आपका ठीक है एकदम, कोई बात नहीं प्रेरणा, मैं समझाऊंगी, भी समझाऊंगी। थोड़ा सा पहले सबको करने दो। प्रेरणा आपका ठीक है। बिल्कुल ठीक है प्रेरणा। नरेंद्र के नाम से कौन है? प्रेरणा ही है ना? विशाल कुमार के नाम से कौन है बेटा? आपका भी अच्छा, आपका सबका ठीक है। आप सबने बहुत बड़ी जो मिस्टेक करी है मैम वो नरेंद्र यूनिट के लिखने नाम में से करी है। पायल है। हाँ पायल बिल्कुल ठीक है, बस आप लोगों ने यूनिट्स में गड़बड़ करी है। सभी बच्चे अपने यूनिट्स चेक करो। अब मैम हम इस आपने ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते समझाया हैं। था। मैं नहीं, पहले नहीं समझाया था। अच्छा, अब मैं दोबारा से बताती हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, ठीक है? सभी बच्चे साथ साथ करते चलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और वृत्त के क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो हमें 64 पाई दिया गया है। अब यहाँ पर पाई गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। तो पाई से पाई को भाग करने पर एक बचता है, इसलिए आर स्क्वायर का मान 64 आ जाएगा। ठीक है, तो आर का मान क्या हो जाएगा? वर्गमूल 64। और वर्गमूल 64, अब 64 को हम 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 8 64, 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आता है। तो इसलिए आर का मान 8 आ जाएगा। अब आप सभी ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। बेटा त्रिज्या एक लंबाई है, लंबाई के यूनिट हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इसमें होते हैं।
तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा। समझे? सबको क्लियर यहां तक? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। मैम ये 64 पाई बटे पाई कैसे आया है? कौन सा 64 पाई? देखो पाई इधर गुणा में है ना आर स्क्वायर के साथ, हाँ वही बता रही हूँ, आर स्क्वायर के साथ गुणा में है यस मैम। है ना, तो दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड में हो जाता है। ओके मैम। समझे? मैम बताओ हमारा सबको सही समझ में आया? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। कौन है ये? मैम चलो अब एक क्वेश्चन में ऐसे ही दे देती हूँ यहाँ पर, अगर अर्धवृत्त, यहाँ पर मैं इसे अर्धवृत्त कर रही हूँ, सेमी सर्कल कर रही हूँ, मैम ये अर्धवृत्त फिर का से जो भेजना। क्षेत्रफल है, क्या फिर से भेजू? मैम जो आपने लिख रखा था वो बताओ। नोट करना है। अच्छा नोट करना है, रुको 1 मिनट रुको, नोट कर लो सब बच्चे, सब बच्चे नोट कर लेंगे। मैम हमारा सही है। राजू, राजू के नाम कौन हाँ बताओ, सबको समझ में आ गया ना ये चीज? सबको समझ में आ गई है? मैम हाँ हमारा दीपिका सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। हाँ दीपिका ठीक है एकदम। मैम अमित कुमार के नाम, सुमन आपका भी एकदम ठीक है। अमित कुमार के नाम से जो है आपका भी ठीक है, दीपिका आपका भी ठीक है, सबने यूनिट्स। राजू, राजू के नाम से कौन है? चलो अभी ऐसा करते हैं, टाइम जो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा और हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा, दोनों के फॉर्मूला सबको समझ आ गए अच्छे से? ये बताओ हाँ या यस नहीं? मैम। अब देखो इसकी क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन जो होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो होमवर्क में आपको यही करना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। जिन बच्चों ने जाना है वो जा सकते हैं, जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं। मैम 11 पॉइंट दूसरा समझा।